प्रदेश में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% हिस्सेदारी देने को मिली सरकार की मंजूरी। 15 जनवरी 2022 से लागू होगा कानून। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को भिवानी जिले के गांव सुई में करेंगे विकास कार्यों का लोकार्पण। प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई गिरावट पर प्रदेशवासियों ने जताई खुशी। फतेहाबाद में सीमावर्ती पंजाब के जिलों से आ रहे हैं लोग तेल खरीदने। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार के वर्ष 2024 तक प्रदेश को बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त बनाने के विजन के अनुरूप शुरू की गई कई पहलों में से एक प्रदेश के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की प्राथमिकता के तहत हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को लागू कर दिया गया है, जो 15 जनवरी 2022 से प्रभावी माना जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है और उनके लिए रोजगार के अवसर निरंतर सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व यह वायदा किया था, जिसे सरकार ने महज 2 वर्षों के अंतराल में ही पूरा कर दिया है। यह एक अभूतपूर्व कदम है, जिससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्राइवेट कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरियां देने के राज्य सरकार के निर्णय से प्रदेश के युवाओं को बहुत अधिक लाभ होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को भिवानी के गांव सुई क्षेत्र में कई विकास कार्यों को समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। वर्ष 2014 में स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर भिवानी के उपायुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों ने आज तैयारियों का जायजा लिया। अपराध जांच विभाग के उप पुलिस अधीक्षक आजाद सिंह ढांढा ने बताया कि गांव में हुए विकास कार्यों व राष्ट्रपति के आगमन पर की जाने वाली संभावित तैयारियों का आज निरीक्षण किया गया है। आदर्श गांव घोषित करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी अपने भारत सरकार जो है उनका दौरा होना है। वहाँ मुहिम राष्ट्रपति जी अगर आएंगे तो सिक्योरिटी के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कहाँ उनका हेलीपैड बनेगा, कहाँ वो जनसभा करेंगे, कहाँ उद्घाटन करेंगे, गाँव की क्या परिपाटी है। ग्रामीणों ने बताया कि दूर दूर से लोग उनके गांव को देखने के लिए आते हैं। गांव के सरकारी स्कूल में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब व 500 बच्चों की क्षमता वाली लाइब्रेरी, CHC सेंटर व पशु चिकित्सालय, 8 एकड़ में हर्बल पार्क, आउट व इंडोर खेल स्टेडियम के अलावा 6 एकड़ में एक झील बनी हुई है। गाँव में ही बिजली की उचित व्यवस्था के लिए 40 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगाया गया है। इतने काम कर दिए कि वास्तव में शहर में शायद ये ना मिले। सबसे बड़ी तो जैसे झील आपने देखी होगी, इसमें बढ़िया से बढ़िया सुविधा है सारी। यहाँ बोट वगैरह भी चलती हैं, घूमने के लिए जगह है, बढ़िया वाले पार्क बने हुए हैं। इस तरह के छोटे बड़े करके 8 तो पार्क बना दिए हैं शहर जी ने। एक बड़ा ऑडिटोरियम है जिसमें 400-500 आदमियों की गैदरिंग भी उसके है। 3 बड़े हॉल हैं उसमें और बढ़िया तरीके से उसमें रुकने का, रहने का सारा प्रबंध उसमें कर रखा है। स्टेडियम है जिसके अंदर हमारे गाँव के अंदर खिलाड़ी इंटरनेशनल 4 लड़के हैं, जो कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव के अंदर। और गांव में अच्छा भाईचारा है, सबका प्रेम भाव है। जो हमारा आदर्श गांव है इसके अंदर हर फैसिलिटी है। देश भर में आज भाई दूज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई दूज के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भाई दूज की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भाई बहनों के स्नेह के पावन पर्व भैया दूज के अवसर पर हमारी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माँ, बहनें, बेटियां हमारे परिवार, हमारे समुदाय का केंद्र होती हैं, हमारी संस्कृति की धुरी होती हैं।
नारी का सम्मान किसी भी समाज के सभ्य होने का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भाई दूज के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाई दूज के पावन अवसर पर मैं सभी को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों और बहनों का त्यौहार भैया दूज एक अद्वितीय पारिवारिक और सामाजिक बंधन का प्रतीक है। ईश्वर सभी को दया और आत्मीयता के गुण प्रदान करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी भाई दूज के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाई बहन के स्नेह के प्रतीक भाई दूज के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों के बीच अटूट स्नेह व विश्वास सदैव यूं ही बना रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर तेल की कीमतों में कमी के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैट को भी कम कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ से जारी एक प्रेस नोट में दी गई जानकारी के मुताबिक अब पूरे हरियाणा में जहां पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 94 पैसे से घटकर 95 रुपये 27 पैसे रह गई है, वहीं डीजल की कीमत 98 रुपये 60 पैसे से घटकर 86 रुपये 51 पैसे रह गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने से आमजन में खुशी की लहर है। फतेहाबाद के स्थानीय निवासियों ने सरकार के इस निर्णय की सराहना की। बहुत अच्छा काम किया है, पेट्रोल घटाने बहुत ही बढ़िया काम मोदी सरकार ने किया। हरियाणा सरकार द्वारा भी बहुत बढ़िया काम किया गया है। मैं सरकार को धन्यवाद कहता हूँ। बहुत फायदा होगा। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। सस्ता हो गया पेट्रोल, सानू बहुत फर्क पै रहा है। 96 रुपये 73 पैसे हो गया, 110 रुपये हो गया फिर भी। डीजल भी बहुत सस्ता पाएगा, बहुत हले और भी कहते हैं सस्ता होगा पेट्रोल। देखो हले की कहती है गवर्नमेंट। वहीं पेट्रोल पंप संचालक अशोक कुमार ने बताया कि जब से तेल के रेट कम हुए हैं तब से उनके पंप पर वाहन चालकों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती पंजाब क्षेत्र के लोग भी पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए हरियाणा की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में कीमतें हरियाणा से कहीं ज्यादा है। सरकार ने चलो जो रेट अच्छे किए हैं, कम किए हैं, इसके लोगों को फायदा भी होगा। और हमारे एरिया में क्या है, पंजाब के बॉर्डर पे पड़ते हैं, पंजाब से जो हमारे कस्टमर आएंगे उनको भी फायदा होगा। पब्लिक को बहुत बड़ी राहत मिली है। दिवाली के टाइम पे कम हुआ है तो चलो उनकी खर्चा कम हुआ है। बाकी जो सरकार ने करी है बहुत बढ़िया चीज़ है, किसानों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। हमारे पास पंजाब का कस्टमर भी आ रहा है, क्योंकि अब हरियाणा में पंजाब से डीजल और पेट्रोल दोनों काफ़ी सस्ते हो गए हैं, तो लोगों में उत्साह भी है, बहुत बढ़िया है। चलो दिवाली का टाइम है तो एक बहुत बढ़िया राहत मिली है। किलोई शिव मंदिर में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित लगभग 50 भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को बंधक बनाए जाने की घटना के विरोध में भाजपा ने आज रोहतक में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी शामिल हुए। भाजपा ने इस घटना के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया। बाद में छोटूराम चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका गया। भाजपा नेता व कार्यकर्ता आज सुबह हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित पार्टी कार्यालय के सामने एकत्रित हुए। इस दौरान कांग्रेस व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद व पूर्व मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। यही वजह है कि किलोई शिव मंदिर में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को जबरन रोका गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से सामाजिक संतुलन बिगड़ता है। नेतृत्व में भाईचारे को कामयाब रखना चाहती है, कायम रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुटा हुआ है, अपना काम कर रहा है मजबूती के साथ, विकास का पहिया बराबर घूम रहा है। मोदी जी का आपने देखा कल कितनी जबरदस्त उत्तराखंड में जो घोषणाएं हुई हैं, सारे का सारा साथी किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड सबके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर कोशिश करी है नौजवानों के लिए। मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है कि कांग्रेस के लोग थे और उसमें भूपेंद्र हुड्डा का एक नजदीकी आदमी वो भी था, कलोई गांव का रहने वाला है। इसलिए साफ साफ संकेत मिलता है, जब समय सबूत मिले इससे दीपेंद्र और भूपेंद्र जो हार
पचा नहीं पा रहे, इलाहाबाद की जमानत जब पचा नहीं रह रहे, इसलिए मनीष ग्रोवर उसको हकता है। खाद की जमाखोरी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। करनाल में इफ्को द्वारा खाद लेने आए किसानों के आधार कार्ड को जांचा जा रहा है ताकि कोई जिले से बाहर का व्यक्ति खाद की जमाखोरी न कर सके। इफ्को किसान सेवा केंद्र के वितरण अधिकारी ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की खाद की कोई कमी नहीं है और आज ही 25,000 मीट्रिक टन खाद आई है, जिसमें करनाल केंद्र को 2,000 बैग मिले हैं, जिन्हें किसानों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी आगामी फसल की तैयारी करें, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों को समय पर खाद मिल रही है। खाद का आज इफ्को का रैक आया 25,000 मीट्रिक टन का। उससे हमारे किसान सेवा केंद्र करनाल को 2,000 रुपये बैग इश्यू किए गए हैं। हमने सवेरे एक गाड़ी आई थी, 10-10 बैग प्रति किसान के हिसाब से दे दिए थे। अब दोबारा फिर ट्रक आ रहा है, उससे फिर किसानों को हमने टोकन दे दिए हैं उसको सही वितरण करने के लिए। हमें उम्मीद है कि सभी किसानों को खाद प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। किसानों ने कहा कि उन्हें जितनी खाद की ज़रूरत है उतनी खाद उन्हें मिल रही है। इससे वे अपनी फसल को सही समय पर तैयार कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि बाजार में कुछ जमाखोर खाद की जमाखोरी कर खाद की किल्लत पैदा कर रहे थे और सरकार अब उन पर कार्रवाई कर रही है। मिली है जी खाद, जितनी जरूरत थी जी उतनी मिल ही गई है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। लोगों ने हुल्ला ज़्यादा उतार रखा, आधार कार्ड दो जी, आधार अपना खाद मिल रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकारी सेंटर पे जाओ, इफ्को पे क्रिप्को पे खाद भरपूर है जी। मुझे खाद मिली है और सरकार के जो इफ्को के सेंटर हैं वहाँ से मुझे आधार कार्ड दिखा के 10 बैग एक आधार कार्ड पे मिले हैं और यूरिया भी मिल रही है और हमें कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आई। हाँ जी, हमने 10 कट्टे की जरूरत थी जी, हमने वो ले लिया, मिल गया 10 कट्टे मिल गए हमने भाई। मैं तो उन्होंने कोई परेशानी नहीं करी बेचारे ने लिया 10 कट्टे, अभी रहते हमारे कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं, गवर्नमेंट सब कुछ बिल्कुल सही कर रही है जी। अपने आज ग्राउंड में 2 ट्रेन उतरी जी सुबह जी। सोसाइटी में आज सब रायपुरा चौरा सब जगह अवेलेबल हो गए जी। प्रदेश के निशानेबाज मनु भाकर ने ISSF प्रेसिडेंट्स कप में 10 मीटर एयर मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक हासिल किया है। मनु भाकर ने ईरान के जावेद फरोगी के साथ मिलकर जीत हासिल की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मनु भाकर को स्वर्ण पदक जीतने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हार्दिक बधाई मनु भाकर। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में पार्टनर जावेद फरोगी के साथ स्वर्ण पदक जीतने पर शुभकामनाएं। आप प्रदेश और देश के लिए दुर्लभ ख्याति लाए हैं, इसे जारी रखो, मेरी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनु भाकर को स्वर्ण पदक हासिल करने पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा की बेटी मनु भाकर को इस शानदार जीत के लिए ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेश के हिसार जिले की पहलवान राधिका ने विश्व अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर राधिका को शानदार प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने गत रात्रि सिरसा में सालासर मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। राज्यपाल ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। राज्यपाल के साथ उनके परिवार के सदस्यों और शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भी पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने कहा कि भगवान की पूजा पाठ व प्रार्थना हमारे अंदर प्रेम, करुणा, दया व सेवा भाव को जागृत करती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों से लोगों में धार्मिक व आध्यात्मिक चेतना का संचार होता है। लोगों को हमारे दिव्य पुरुषों, संतों एवं महात्माओं के बारे में जानने का अवसर मिलता है और उनके सानिध्य में अध्यात्म में उतरने का अवसर प्राप्त होता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% हिस्सेदारी देने को मिली सरकार की मंजूरी। 15 जनवरी 2022 से लागू होगा कानून। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को भिवानी जिले के गांव सुई में करेंगे विकास कार्यों का लोकार्पण। प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई गिरावट पर प्रदेशवासियों ने जताई खुशी। फतेहाबाद में सीमावर्ती पंजाब के जिलों से आ रहे हैं लोग तेल खरीदने।
और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई दूज का त्यौहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।